प्यारे बच्चों, आप लोग कह रहे थे कि सर हिस्ट्री की क्लास ब्रेक हो गया है। नहीं, ब्रेक नहीं हुआ था, हम तो चले गए थे ना। 8वीं क्लास आज है अपनी, 8वीं क्लास, ठीक है ना। 8वीं क्लास है, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, अब हम लोग ना नाग वंश के तरफ आ गए थे, ठीक है जी। क्या आ गए थे? नाग वंश की तरफ। इसका पहला जो शासक है, इसका नाम है शिशुनाग। शिशु नाग, समझ गए ना। शिशुनाग। इसका जो पीरियड है ना, वो 412 से 394 तक है, ठीक है। ये आदमी क्या किया कि जो जीता था ना वैशाली, समझ गए ना, उसको ही राजधानी बना दिया डर से, क्योंकि ये पटना और राजगीर को बनाना नहीं चाहे पाटलिपुत्र के। इसने कहाँ बना दिया अपनी राजधानी? राजधानी बना दिया वैशाली को, समझ गए। वैशाली को राजधानी बना दिया। अब ना, और इसने अवंती राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, अवंती राज्य को जीत लिया, अवंती राज्य को, ठीक है जी। यानी उज्जैन तक के राज मिल गया है इसमें। अब इसके समय में मगध का जो विकास हुआ वो ना थोड़ा अच्छा हुआ, समझ गए कि नहीं। भारत काफ़ी उन्नति पे हुआ है। और ये सिंपल है, बस इतना ही इसका है। अगला जो इसका शासक है, यानी कि 394 से जो अब है 366 तक, ठीक है ना, उसका नाम है काला शोक। क्या नाम है? काला शोक, या इसी को काक वर्ण बोलते हैं। कौआ का तरह था ये, मतलब काला, इसलिए इसको काक वर्ण कहते हैं। ये आदमी यहाँ से राजधानी चेंज करके ये ना पाटलिपुत्र जो उदयन बनाया था उसको ये बना लिया, ठीक है। अब आइए, अब इसका एक बहुत बड़ा काम है कि ये ना 383 बीसी में, 383 बीसी में जो अपना बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म का दूसरा सम्मेलन, यानी कि सेकंड सम्मेलन, यानी संगीति आयोजन करवाया, ठीक है जी। आयोजन कहाँ करवाया होगा आप लोग को खुद याद है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि दूसरा सम्मेलन कहाँ होगा, ठीक है। इस वंश को ऐसे ही चलता रहा। तो इस वंश का अंतिम शासक, क्या अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक का नाम है नंदीवर्धन, ठीक है जी। हुआ यूं कि ये नंदीवर्धन था ना, तो इसके अमात्य, इसके अमात्य यानी उस समय के प्रधानमंत्री, ठीक है, 345 में, 345 बीसी में इसके सेनापति कह लीजिए, अमात्य उस समय थे महापद्म नंद। महापद्म नंद ये इस बंदे को मार देता है और नंद वंश का, नाग वंश का नाश हो जाता है और नंद वंश का, और नंद वंश का उदय होता है, ठीक है जी। एक बार फिर से समझिए, नाग वंश था, शिशुनाग इसके राजा हैं जो 412 से 394 तक रहते हैं, और ये वैशाली में है, आप लोगों को पता है। उसके बाद है कि ये राजधानी वैशाली बनाता है, अवंती राज्य को जीत लेता है, और 394 से 366 तक काला शोक आता है, यानी काक वर्ण आता है। काक वर्ण क्या करता है, ये ना वैशाली को राजधानी हटाता है और पाटलिपुत्र को बना लेता है। उसके बाद 383 में सेकंड बीसी में सम्मेलन होता है, दूसरी सम्मेलन होता है। अब हम बताएंगे नहीं, कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है। इस वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। किस वंश का? नाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। पेपर में ऐसे पूछ देते हैं। 345 में इसके अमात्य अधिकारी था, उसका नाम था महापद्म नंद। ये बंदा थोड़ा लोभी पाड़े है। ये आदमी क्या करता है कि इसको मार देता है, और एक नया वंश, तीसरा वंश आ गया मगध राज पे राज करने वाला, उसका नाम है नंद वंश, ठीक है जी। नंद वंश के बारे में पहले जान लीजिए। इसका जो है ये राजा बनेगा, महापद्म नंद ही बनेगा। अब इसलिए तो तय है, भैया मेहनत किया है। तो नंद वंश है ना, ये पूरा पीरियड हम लिख रहे हैं इसका, आप लोग जान लीजिए। ये 345 से, ये बंदा 345 से
322 तक रहता है, ठीक है, टोटल 322। अब इस वंश में जो पहला राजा उसका नाम है महापद्मनंद। ये राजा 345 से 328 तक ये राज किया। ये इस वंश के संस्थापक हैं, नंद वंश के संस्थापक हैं। ये काफ़ी कुशल के नेतृत्व भी किया, इसलिए इसको एकराट, क्षत्रिय और बहुत सारे नामों से इनको जाना जाए। इसका दूसरा राजा उनका नाम है परशुराम। वो राम जी वाला परशुराम नहीं, ये दूसरा वाला परशुराम है। अब महापद्मनंद के बारे में कहानी सुन लीजिए। महापद्मनंद के ना 8 बेटा था। कितना? इसके ना 8 पुत्र था, समझ गए? 8 पुत्र इसके थे और 7 पुत्र इसके जीवन काल में मर गया। क्या हो गया? मर गया, समझ गए? एक बेटा बचा, यानी एक पुत्र इसका बचा। उस पुत्र का नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद, ठीक है ना? धनानंद, ठीक है जी। इसी के समय में कलिंग विजय हुआ। अब देखिएगा, समझिएगा गौर से। ये आदमी है और ये आदमी बैठता है बापूजी के, अब इसके पिताजी यानी कि ये महापद्मनंद धनानंद को राजा बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि राजा का काल रहेगा 328 से 322, ठीक है। अब इनके बारे में समझिएगा। 326 के दशक है, ठीक है ना? 326 के दशक की बात है कि इस समय ना एक आदमी है, उसका नाम है विश्व विजेता सिकंदर। क्या है? विश्व विजेता सिकंदर। विश्व विजेता सिकंदर को भारत दर्शन ही लोभ था भारत आने का। तो वो ना भारत आने के लिए आया और आने के लिए ने पत्र लिखा। किसे? धनानंद को, कि भाई मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ और भारत की धरती में घूमना फिरना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दें। लेकिन सैनिक लेके आ रहा था। इसके पिताजी यानी महापद्मनंद जब इसे राजा बना रहे थे तो कहे थे कि भाई राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं करना, राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं करना है, तुम अपनी सेफ्टी रखो, ठीक है ना? और किसी से इन्हीं के कार्यकाल में एक ना तक्षशिला का आचार्य चाणक्य को इस बंदे के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उनका नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। अब वो अर्थशास्त्र की रचना भी करेंगे, इनकी रक्षा के लिए आया, ठीक है। ये जब पत्र पढ़ा, कौन? विष्णुगुप्त जब पत्र पढ़े तो देखा भाई कि इसके पीछे की मंशा नजर आ रही थी कि लोभ से आ रहा है महाराज, आप इसको से मित्रता न करें, युद्ध करें। बार बार जोर देने लगा। कौन? चाणक्य कहने लगा कि युद्ध करें, इसको ना बुलाएं। लेकिन हुआ यूं कि ये बंदा माने नहीं। इसने उनकी सीखा पकड़ के, सीखा मीन्स होता चोटी, पंडितों की इज्जत होती है, जैसे सरदार लोग की टोपी होती है, हर आदमी की कैप इज्जत होती है, उसी प्रकार से चाणक्य का भी था। चाणक्य का हुआ कि वो भरी सभा में सीखा पकड़ के कह रहा है पंडित बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इसको भगाओ। इसने उसकी सीखा पकड़ के भगा दिया। भगाया तो उनकी ना काफ़ी लंबी दूरी तक उनका वो राजभवन था, वहाँ तक आया। और जब अंतिम पैर बाहर आना था तो सब पंडितों को झाड़ते हुए, सब आदमियों को झाड़ते हुए, सारे सैनिकों को कहा कि मैं आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त नीति का पंडित आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपके वंश का उन्मूलन न कर दूं, मैं ये सीखा बांधूंगा नहीं। और मैं ये भी कह देता हूँ कि सिकंदर आपको लूट के जाएगा। ये बात बोल दिए, ठीक है। अब हुआ यूँ कि सिकंदर आया और वास्तविकता में भारतीयों के साथ अच्छा न किया, दुर्व्यवहार ही करता है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है सिकंदर, ठीक है ना।
अब चाणक्य तब तक अपने शिखा नहीं बांधे और खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं अपने एक जैसा बलशाली, क्योंकि वो तो मारेंगे नहीं किसी को। अब वो हुआ क्या कि रात्रि का समय था, कहानी पूरा सुना दे रहे हैं, रात्रि का समय था, रात में ना वो आदमी नींद आए ना उनको, अब शिखा बांधे नहीं थे तो हुआ यूँ कि रात्रि को वो बड़ा परेशान घूम रहे थे, ठीक है, परेशान घूम रहे थे। देखा कि उनके गांव में ना देखा कि एक दीपक, छोटी सी दीपक में कोई है, किसके घर में दीपक जला, क्योंकि पहले के ज़माने में घर में दीपक नहीं जलता था, रात के सब गांव वाला बंद, और रात के जो यानी कि जो प्राचीर है ना, सिर्फ प्राचीर पे जलना चाहिए, यानी कि समझ लीजिए कि अगर हम ये वायुयान में हैं तो यहाँ पे ना रक्षा प्राचीर है, जो सुरक्षा गार्ड है ना, वो लोग सिर्फ जलाएंगे, अंदर नहीं जलता लाइट, ठीक है। अब वहाँ पे जल रहा था, वो चाणक्य, आचार्य चाणक्य इसको देखने गए तो देखा कि एक 9 साल का बालक, 9 वर्ष का बालक बहुत बड़ी तलवार से युद्ध की अभ्यास कर रहा है। चाणक्य को देखकर बच्चा डर जाता है, लेकिन फिर चाणक्य को प्रणाम करता है कि आचार्य जी कहते हैं कि अब मैं अगर तुझे सिखाऊं तो। बच्चा कहा कि बहुत खुशी होगा कि आप मुझे सिखाएंगे। कह रहा ठीक है, कह रहा बताइए आना कहाँ है, बोले नहीं आना कहीं नहीं है, समय यही रहेगा रात का ही, और जगह सिर्फ प्रतिदिन चेंज होगा, हम लोग मिलेंगे यहीं। और उस बच्चे को ना ले गया, दिखाया गया, सिखाया गया, और उसे इस धनानंद की सेना में ना शामिल किया गया। और वो बंदा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। 11 साल की अवस्था में वो उसकी सेना में गया, और पूरा अपने पराक्रम से वो बहुत आगे बढ़ गया, और इतना हो गया कि विश्वासी बन गया, और आगे चल कर ये चाणक्य के लिए काम किया, और धनानंद से युद्ध किया, और युद्ध में विजय प्राप्त हो गए। ये कहानी थी हमारी, और उनका, किनका, आचार्य जी का, यानी कि विष्णुगुप्त का, चाणक्य का शिखा पुनः वापस हुआ, यानी फिर से वो बांधे, और वो बने आचार्य जी, चाणक्य बने। और चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से कर दिया। और उस समय वो धनानंद को कहें कि धनानंद देख लो, मैंने अपनी शिखा इसीलिए खोली थी, और आज बांध रहा हूँ, तेरे जो प्रॉमिस था यानी कसम है उसे मैं पूरा कर लिया, अपना वचन। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक ना विदेशी यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, उसका नाम है हमारे पास है, उसे हम लोग कहते हैं सिकंदर, ठीक है ना। सिकंदर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिकंदर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग गौर से कि सिकंदर कौन था, क्या था। तो सिकंदर है ना, इसका जन्म ले लेते हैं पहले कि जन्म कब हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है ना, ईसा पूर्व हुआ, ठीक है जी। इसके जो पिता थे, कौन, इनके पिता, इनका नाम था फिलिप। क्या नाम था, फिलिप। फिलिप्स नहीं, हम लोग याद करने के लिए फिलिप्स जानते हैं, लेकिन सिकंदर जिस फिलिप है ना 359 में, यानी कि 359 में मकदूनिया का शासक बना था। कहाँ का, मकदूनिया का शासक बना था, शासक बना, समझ गए। उसके बाद इसकी हत्या हो जाती है। कब हत्या हो जाती है, 329 में इसकी हत्या हो जाती है। किसकी, फिलिप की हत्या हो गई, ठीक है जी। अब हुआ यूं कि जब फिलिप की हत्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। अब ये सिकंदर, जो सिकंदर है, इसके गुरु, सिकंदर का गुरु, उनका नाम है अरस्तु, वही वाला अरस्तु जो साइंस के जन्म दिए हैं, ठीक है। सिकंदर ना भारत विजय अभियान 326 में प्रारंभ करते। कब, भारत
विजय अभियान 326 ईसा पूर्व क्या करता है, प्रारंभ करता है। सिकंदर का एक सेनापति था, सेनापति, उसका नाम था सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। ठीक है जी। सिकंदर ना सबसे पहले पंजाब पंजाब के शासक, पंजाब के शासक पोरस, पोरस का नाम सुने होंगे, पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। अब हुआ यूं, जब युद्ध हुआ किसके साथ, यानी कि पोरस और सिकंदर के साथ। इसी युद्ध का नाम हाइडे स्पीड का युद्ध बोलते हैं। क्या जी लिख रहे हैं यहाँ पे, हाइडे स्पीड, ठीक है ना, हाइडे स्पीड। ये बितस्ता नदी के तट पे हुआ था। कहाँ, बितस्ता नदी, यानी इसी नदी को हम लोग झेलम बोलते हैं। ठीक है जी, युद्ध का नाम से जाना जाता है। आप लोग से पेपर में पूछा जाएगा कि ये युद्ध कब हुआ, आपको बताना है। किसके साथ हुआ ये भी बता दीजिएगा। इसके साथ, इस युद्ध को कहते हैं हाइडेस्पीज। ये नदी पुराना नाम है झेलम का बितस्ता। आप लोग नदी सूक्त में हम बोले थे, देखे भी होंगे। ठीक है जी, आगे। अब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पश्चिमी तट पर पहुंच जाती है और वो पार करने से इनकार करते। किस नदी को, ब्यास नदी के। ब्यास की चर्चा नहीं कहे होंगे, देखिए ब्यास नदी इसलिए कि इसकी जो धारा थी ना, धारा उल्टा बह रहा था, उल्टा, और सैनिक काफी दूर आ चुके थे, थक हार गए थे, कुछ बीमार पड़ गए थे। ठीक है, तो स्थल मार्ग, सिकंदर क्या गया, स्थल मार्ग से ही भारत में लौटा। ठीक है ना, कब, 325 में, 325 में वो स्थल मार्ग से लौटा। ठीक है जी। अब लौटते समय ना 23 में, यानी कि 323 में लौटते समय, समझ गए ना, यानी उस समय उसकी उम्र 33 साल थी। कितना, 33 बरस था। ठीक है जी, और इसी अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, 323 में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर भाई मर गए। ठीक है, सिकंदर के जो सेनापति थे, जल सेनापति, कौन, जल सेनापति, इसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था, निर्याकस। ठीक है जी, निर्याकस है। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था, घोड़ा, ठीक है ना, उसका नाम था बाउफेला। क्या नाम था, बाउफेला। ये सिकंदर का घोड़ा है, समझ गया ना, सिकंदर का घोड़ा है। इसी के नाम पे इसने झेलम नदी का जो तट है उसे बाउफेला नगर बसा दिया। यानी अपने घोड़ा के नाम पे झेलम नदी के तट पे ये बाउफेला को मर गया, यानी कि बाउफेला उसका घोड़ा था तो वो भी मर जाता है, तो उसी के नाम पे वहीं उसका गाड़ देता है और उसी के नाम पे बाउफेला नगर का, बाउफेला नगर बसा देता है। ये छोटी सी कहानी थी, आप लोग ध्यान से एक दो बार देख लीजिएगा। हम एक बार फिर से थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए बता रहे हैं। सिकंदर का जन्म 326 में हुआ था। उसका पिता का नाम फिलिप था और ये 359 में मकदूनिया का शासक बना था। और शासक है तो शासक बेटा शासक, और इसकी हत्या 329 में हो गया था। इसके गुरु यानी सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। भारत विजय अभियान के लिए निकला था, ठीक है, लेकिन यहाँ झूठ बोल के घुसता है। सेनापति इसका था सेल्यूकस निकेटर, जिसे पहला भारत का राज्य मिला, उसका नाम था पंजाब। पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है हाइडेस्पीज। ये बितस्ता नदी के तट पे हुआ, यही झेलम है आज का। अब हुआ यूं, यहाँ से जीत के आगे बढ़ने लगा
तो इसकी सेनाएं थक गई थी और देखा कि एक नदी और पार करनी है। उस नदी का नाम था ब्यास। ब्यास में उल्टा धारा बह रहा था, सैनिक पार करने से मना कर दिया। इसी को पार करने के लिए धनानंद से हेल्प मांगता है और स्थल मार्ग से 325 में वो न लौट रहा था। लौटते समय में 323 में, जिस समय उसकी वो अवस्था मात्र 33 साल की थी, उस समय इसकी मृत्यु हो जाता है। इसका एक सेनापति है, सेनापति के नाम है निर्याकस। अब ना इसकी घोड़ा भी मर जाता है, तो वो ना बाउफेला यानी झेलम नदी के तट पे मर जाता है। और झेलम नदी के तट पे मरा था ना, तो उसी जगह उसको गाड़ के और एक नगर बसा देता है, बाउफेला नगर है, जो आज भी प्रेजेंट है। अब मैं आपको अगले वीडियो में यानी 9वीं क्लास में हम आपको मौर्य वंश के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारी कुछ ना हम ना स्टडी विद पंकज के नाम पे डाल दिया करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया। थैंक यू, बाय।